Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 14 of your class 7 science, that is electric current and its effect. So let's see question number 1. Draw in your notebook the symbols to represent the following components of electrical circuit: connecting wires, switch in the off position, bulb, cell, switch in the on position and battery. तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का कुछ कंपोनेंट्स गिवन, आपको सिंपली क्या करना है, उसका कौन सा सिंबल होगा, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपको बताना है। सो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट आपको दिख रहा होगा स्विच इन ऑफ पोजीशन। जो स्विच है वो किसका पोजीशन में है? ऑफ पोजीशन पे। तो यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा होगा? दिस इज़ द सिंबल। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सर्किट है वो ब्रेक हो चुका है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस वन। देन बैटरी, देन कम्स योर इलेक्ट्रिक बल्ब, उसके बाद एक कनेक्टिंग वायर, एंड द लास्ट वन इज स्विच इन ऑन पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन द फिगर 14.21। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, आपका सर्किट यहाँ पे आपको शोन किया गया। उसको सिंपली आपको क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। सो आपका ये डायग्राम कैसे बनेगा, लेट्स सी। सो इफ़ यू लुक क्लोजली इन द सर्किट डायग्राम, आपको क्या दिख रहा होगा, ये जो सर्किट है वो ब्रेक हो चुका है। दैट इज़ इससे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर आप बहुत ही अच्छे से इसको ऑब्जर्व करोगे तो इसका सर्किट डायग्राम कैसे होगा। सबसे ऊपर आपको बल्ब दिख रहा होगा, बल्ब का डायग्राम। देन कम्स योर सेल। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद यहाँ पे आपको जो डायग्राम है वो इनकरेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको दिखा दिया है सर्किट इन ऑन पोजिशन, बट यहाँ पे हमें पता है जो सर्किट है वो क्या है, ब्रेक हो चुका है। दैट इज़ जो स्विच है वो ऑफ पोजीशन पे। तो आपका करेक्ट डायग्राम होगा दिस वन। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर 14.22 shows 4 cells fixed on a board. Draw lines to indicate how you will connect their terminals with wires to make a battery of 4 cells. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या बोला, यहाँ पे एक बोर्ड है, उस पर क्या है, बोर्ड में 4 जो सेल्स है वो फिक्स किया गया है ना। ये जो 4 सेल्स है उससे क्या है, आपको बैटरी बनाना है। तो इनके जो टर्मिनल्स है उसको आप वायर से किस तरह से कनेक्ट करोगे कि ये जो बैटरी बन जाए ना। कॉन्सेप्ट क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है, तभी आपका बैटरी बनता है। तो देखो इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे। टू मेक ए बैटरी ऑफ सेल, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज ऑलवेज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टर्मिनल पॉजिटिव, देन नेगेटिव। हमने नेगेटिव को किससे कनेक्ट किया, अनदर सेल के पॉजिटिव से। देन अनदर सेल के पॉजिटिव को हमने कनेक्ट किया अनदर सेल के नेगेटिव से। सो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ दिस। नाउ नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। The bulb in the circuit shown in the figure 14.23 does not glow. Can you identify the problem? Make necessary changes in the circuit to make the bulb glow. तो इस सर्किट में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम है, क्या आप बता सकते हो, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, या और क्या क्या नेसेसरी चेंजेस हम उस पर अडेप्ट कर सकते हैं ताकि जो बल्ब है वो ग्लो हो जाए। नाउ व्हाट यू विल राइट, the positive terminal of one cell is always connected to the negative terminal of another cell. Here, the two positive terminals are connected to each other. The correct arrangement is as follows. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। हमें पता है यहाँ पे क्या डायग्राम है, दोनों पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट कर दिया तो ये तो नहीं होगा, तब बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। बिकॉज वी नो दैट एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एक जो सेल है उसका नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके बल्ब ग्लो होगा। Therefore, the bulb will glow only in the case when the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of another cell. So I hope it's clear. So next is the question number 5. Name any two effects of electric current. Very important. First is your heating effect of current. When an electric current passes through a wire, the wire gets heated. This is known as the heating effect of current, which is used in many heating applications like electric heater, electric iron, light bulb, etc. तो इलेक्ट्रिक करंट का कोई भी टू इफेक्ट बताना है। फर्स्ट इज अ हीटिंग इफेक्ट। जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वायर से, आई एम श्योर यू ऑल हैव ऑब्जर्व, जो वायर है वो हीट हो जाता है, दैट इज़ द वायर गेट्स हीटेड। तो इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।
जो कहाँ पे यूज़ किया गया है, लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, light bulb, etc. Second, magnetic effect of current. When an electric current flows through a wire, it generates magnetic field around it. This effect is called magnetic effect of current. Magnetic effect of electric current has many applications like power lift, electric bell, electric fan, etc. तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कोई भी वायर से, तब क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट तो होता है, या अलॉन्ग विथ क्या इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। दैट इज़ जो वायर है वो बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, क्योंकि उसके अराउंड में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, एंड इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एंड इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जाम्पल पावर लिफ्ट, देन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक फैन, एट्सेट्रा।